Hello viewers, very warm welcome to the new episode of Simple Cooking Food. My name is Zahid Gulzar, जम्पल लाहौरिया पदाइशी कुक। आज मैं आपके लिए इंतहाई मज़ेदार घरेलू डिश लेके आया हूँ। हमारे घर में ये अक्सर पका करती थी। नाम है उसका शलजम गोश्त। मेरे वालिद साहब की ये रेसिपी है। वो हमें इसको इस रेसिपी के साथ पका कर खिलाते थे और चावलों और धनिए पुदीने की चटनी के साथ जो ये मज़ा देती थी, वो मज़ा आज भी मुझे याद है। सो मैं उसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आज आपके लिए शलजम गोश्त तैयार करूँगा और आप देखेंगे कि जब आप अपने घरों पे इसे ट्राई करेंगे तो इंतहाई मज़ेदार तैयार होगी। और ये रेसिपी दूसरी शलजम गोश्त की रेसिपी से थोड़ी सी मुख्तलिफ भी है, डिफरेंट रेसिपी है। आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे। तो चलते हैं किचन में और देख लेते हैं कि इसे कैसे तैयार करना है। Okay viewers, let's see what ingredients we need to cook this delicious dish, शलजम गोश्त। इसके लिए मैंने तकरीबन 500 ग्राम लैम का बग़ैर हड्डी का गोश्त लिया है। तकरीबन 1 किलो शलजम है, जिसको जब हम छिलका उतारेंगे काटेंगे तो वो भी तकरीबन 500 से 600 ग्राम रह जाएगा। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए गए हैं, 2 टमाटर हैं और मसाला जात में हम इसमें नमक जो है वो थोड़ा सा मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ शलजम के जायके की वजह से, और थोड़ा सा लाल मिर्च का इस्तेमाल भी ज़्यादा होगा। हस्बे ज़ायका है, आप अपने जायके के मुताबिक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तकरीबन 2 चम्मच नमक इस्तेमाल कर रहा हूँ और सवा चम्मच के करीब मैं लाल मिर्च और आधा चम्मच जो है हल्दी इस्तेमाल करूँगा। दीगर खुश्क मसाला जात में काला ज़ीरा है 1 चम्मच पिसा हुआ, इसके साथ सूखा धनिया है और आधा चम्मच गरम मसाला है। इसके साथ साथ 3 से 4 सब्ज़ मिर्च हैं, 1.5 चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे और गार्निश वगैरह के लिए हम इसमें धनिए का इस्तेमाल करेंगे। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे हम ये मज़ेदार शलजम गोश्त की डिश तैयार करने वाले हैं। तो नाजरीन, एक मज़ेदार घरेलू डिश तैयार होने वाली है, लिहाजा आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप एक मज़ेदार डिश अपने घर में तैयार करने में कामयाब हो सकें। तो आइए चलते हैं किचन में। ओके व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट आवर कुकिंग। मैंने एक भारी पैंदे वाली देचकी ली है। आग जला लेते हैं और इसमें हम अनियन शामिल करते हैं। जो हमने लैम लिया था वो शामिल कर देते हैं। साथ में इसके लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो शामिल कर देते हैं। इसमें 2 कप पानी शामिल करते हैं। ये पानी जो है ये आपके गोश्त के ऊपर है। अगर आपका प्रोटीन जो है वो ज़्यादा टाइम लेके गलता है तो आपने पानी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ जो मैंने आपको नमक मिर्च और हल्दी वगैरह बताई थी वो शामिल कर देते हैं। और
हम इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। सो हम गोश्त और बाकी अज्जा को इस तरह हिलाकर मिक्स कर लेते हैं। और आखिर में हमने जो मैंने आपको 2 टमाटर बताए थे उनको आपने इस तरह हाफ हाफ काट के इस तरह ऊपर रख देना है। और अब हम इसे ढक्कन देकर पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। बीच बीच में से चेक करते रहेंगे कि गोश्त हमारा गल गया है या गोश्त नीचे तो नहीं लग रहा। तो अब मैं इसके ऊपर ढक्कन देकर इसे पकने देता हूँ। हमारा गोश्त जो है वो इस टाइम पक रहा है। मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया है। तकरीबन 5 मिनट के बाद मैं इसे चेक करूँगा। उस वक्त तक हमारे टमाटर भी सॉफ़्ट हो चुके होंगे और उसका हम छिलका उतार लेंगे। सो व्यूअर्स, मैंने ढकना उठा दिया है और जो मैंने टमाटोज़ इस तरह डाले थे उसका जो है वो इस तरह हम स्किन रिमूव कर लेंगे। अच्छी तरह से गल चुका है टमाटर, उसकी हम इस तरह ऊपर से स्किन निकाल देंगे। आप देख सकते हैं कि बड़ी आसानी के साथ उसकी स्किन जो है वो रिमूव हो जाती है और टमाटर भी अच्छा शानदार नीचे से गला हुआ है। सो इसको हम थोड़ा सा हिला लेते हैं, मिला लेते हैं। और अब हम इसमें जो हरी मिर्च मैंने आपको बताई थी और धनिए का स्टॉक शामिल कर देते हैं। इसके साथ ही हम इसमें जो हमारा कुटा हुआ सूखा धनिया और ज़ीरा है वो शामिल कर देते हैं। गरम मसाला मैं बचा रहा हूँ, वो हम एंड में इसमें शामिल करेंगे। इसे भी मिक्स कर लेते हैं। अब हम व्यूअर्स इसमें ऑयल शामिल कर लेते हैं ताकि हम गोश्त को अच्छी तरह से भून सकें। सो ऑयल आप अपने जायके के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने तकरीबन आप कह सकते हैं कि 300 ml इसमें ऑयल शामिल किया है ताकि हम गोश्त को अब भूनना शुरू करें। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे पकने देते हैं, फिर इसे भून लेंगे। तो व्यूअर्स, हमने गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम स्टोव बंद करके सेकंड स्टेप शुरू करते हैं शलजमों के लिए। तो मैं स्टोव बंद कर देता हूँ और दूसरी देचकी का इस्तेमाल करते हुए हम शलजम तैयार कर लेते हैं। तो सेकंड स्टेप के लिए मैंने एक और देचकी ली है, उसमें तकरीबन 4 कप पानी है और आग जला लेते हैं। और जब तक हमारा गोश्त भुन रहा था हमने शलजमों को इस तरह तकरीबन 2-2 इंच के पीसेस में काट लिया है, वो इसमें शामिल कर देते हैं। ज़्यादा छोटे पीसेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्हें 2-2 से लेके 3-3 इंच के पीसेस में काट सकते हैं। अब मैं इसे ढक्कन लगाकर थोड़ी देर के लिए बॉईल होने देता हूँ ताकि शलजम जो हैं वो नरम हो सकें। सो मैंने देचकी पर ढक्कन लगा दिया है। शलजम बॉयल होने तक जो है हमें वेट करना है। सो इसी हालत में हम आपसे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक ताकि हमारे शलजम भी बॉयल हो जाएं, और मिलते हैं आपके साथ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेरी वार्म वेलकम आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। हमारे ये
जो शलजम थे वो गल चुके हैं। अब हमने एक देसी तरीके से, ये मदानी मेरे पास है, इससे हम इन्हें थोड़ा थोड़ा पीस लेंगे। बड़े अच्छी तरह से शलजम जो है वो गला हुआ है और आसानी के साथ ये पिस जाएगा। हम इन तमाम पीसेस को इस मदानी से अच्छी तरह से पीस लेते हैं। व्यूअर्स, हमने इन्हें पीस लिया है। आपने इन्हें इतना ही पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हें बस थोड़ा सा ज़ोर लगाकर पीस लें, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। और हमारे शलजम जो हैं वो इस टाइम तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें तैयारशुदा लैम्प में शामिल कर देंगे। मैं आग बंद करता हूँ। व्यूअर्स, मैंने गोश्त जो पहले से भून लिया था उसमें अपने पिसे हुए शलजम जो हैं वो शामिल कर दिए हैं और उन्हें हिला लिया है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि शलजमों का कलर भी चेंज हो गया है। हम इसी सिचुएशन में इसका स्टोव हल्का सा आहिस्ता करेंगे ताकि ये दोनों चीज़ें इकट्ठी रच बच सकें एक दूसरे के साथ, और ढक्कन देकर इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए पकने देंगे। मैं अब इसके ऊपर दे रहा हूँ ढक्कन ताकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ मिल जाएं। दूसरी बात, आपने इसी हालत में इसका टेस्ट कर लेना है। अगर आपको लगे कि शलजम थोड़ा सा कसैला है तो आप उसमें 1 से 1.5 चम्मच चीनी भी शामिल कर सकते हैं, उससे उसका कसैलापन जाता रहेगा। तो व्यूअर्स, चेक कर लेते हैं कि सालन की क्या पोजीशन है। सालन हमारा तैयार हो चुका है। हम इसे इसी तरह ही सर्व करेंगे क्योंकि ये सालन हमने चावल के साथ खाना है। अगर आप रोटी के साथ खाना पसंद करते हैं तो आप इसे थोड़ा सा और जो है पानी इसका ड्राई कर सकते हैं। चावल के साथ इसी तरह ही खाया जाता है। हम सारी उम्र ऐसे ही खाते आए हैं, मुझे ऐसे ही पसंद है। मैं अब स्टोव कर रहा हूँ बंद और इसके ऊपर ढक्कन देकर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसे मैं छोड़ दूँगा कलरेशन के लिए, और फिर उसके बाद सर्व करके आपको दिखाते हैं कि क्या डिश तैयार हुई है। तो नाज़रीन, ये है मज़ेदार शलजम गोश्त, इंतहाई मज़ेदार तैयार हुआ है। इसे चावल, जो बॉयल्ड चावल होते हैं, उनके साथ इस्तेमाल करें और साथ में बना लें हरे धनिए और पुदीने की चटनी, तो फिर देखिएगा कि कैसा मज़ा आता है। अपने घरों पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आने की सूरत में हमें ज़रूर याद कर लीजिएगा और हमारे लिए दुआ कर दीजिएगा। बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें। तो नाज़रीन, ये थी हमारी मज़ेदार शलजम गोश्त की रेसिपी। इंतहाई मज़ेदार सालन तैयार हुआ है। आप जब इसे अपने घरों पे तैयार करें तो हमें अपनी दुआओं में याद ज़रूर कर लीजिएगा और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमें आपके कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। आपके कमेंट्स हमें हौसला देते हैं ताकि हम नई नई डिशें इस चैनल के ऊपर अपलोड करते रहें। आप हमारे चैनल को जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको फ्रीली सबसे पहले मौसूल हो सके। अब हम आपसे इस उम्मीद के साथ इजाज़त लेंगे कि आप खेलते रहेंगे, हंसते रहेंगे, खाते रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे।